तो जी, मशरिक वस्ता में एक बहुत बड़ी फौजी कार्रवाई का ऐलान हुआ है। नाम है ऑपरेशन लायंस रोर। अब सवाल यह है कि इस ऐलान के पीछे असल कहानी क्या है। चले इसको जरा गहराई में जाकर समझते हैं। इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये ऐलान है क्या, फिर ये कार्रवाई ठीक इसी वक्त क्यों की जा रही है, इसका पूरा मंसूबा क्या है, इसका पैगाम किस किस के लिए है, और हाँ, आखिर में इसका सबसे बड़ा मकसद क्या बताया जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से कि आखिर ये ऑपरेशन लायंस रोर है क्या चीज़। लेकिन तकरीर शुरू ही एक बहुत बड़ी खबर से हुई कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक मुश्तरका फौजी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मतलब एक ऐसी कार्रवाई जो इस पूरे खित्ते की सूरत हाल को बिल्कुल बदल कर रख सकती है। और इस ऑपरेशन को एक खास नाम भी दिया गया है, ऑपरेशन लायंस रोर। फौजी कार्रवाइयों में ये नाम बड़े सोच समझ कर रखे जाते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं होते, बल्कि ताकत और इरादे का एक खुला पैगाम होते हैं। अच्छा, तो इस मिशन की कुछ बुनियादी तफसीलात भी सामने आई। मकसद, आयतुल्लाह हुकूमत से जो खतरा है उसे खत्म करना। कौन कर रहा है? इजरायली और अमेरिकी फौज मिलकर। और निशाना क्या है? हुकूमती तंसीबात, पासदारान इनकलाब के ठिकाने और उनकी बैलिस्टिक मिसाइल की साइट्स। और सबसे अहम सवाल, ये कब तक चलेगा? जवाब बड़ा सीधा था, जब तक जरूरी हो। तो यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर इसी वक्त ही इतनी बड़ी फौजी कार्रवाई क्यों? मतलब व्हाई नाउ? चले इसके पीछे जो वजह बताई गई है इसे समझते हैं। तकरीर में जो जवाब पेश किया गया वो कोई 1-2 दिन की बात नहीं, बल्कि दहाइयों पुरानी तारीख पर मबनी था। कहा गया कि 47 साल से इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, दुनिया भर में दहशतगर्दी के नेटवर्क फैलाए जा रहे हैं, एटमी बॉम्ब और हजारों मिसाइल बनाए जा रहे हैं, और तो और गजा, लबनान और शाम जैसी जगहों पर अपने प्रॉक्सी ग्रोहों को मुसल्ला किया जा रहा है। अच्छा, ये तो हो गई पुरानी तारीख, लेकिन फिर एक फौरी वजह भी बताई गई। एक ऐसा वाकया जिसने सबको हिला कर रख दिया। वो था ईरानी हुकूमत का अपने ही शहरियों पर बेमिसाल जुल्म, उनका कत्लेआम, और इसी को इस कार्रवाई का फौरी सबब करार दिया गया। तो असल मसला था वक्त का। एक रेस लगी हुई थी। जो मंसूबा सामने लाया गया वो 4 मरहलों का था। पहला मरहला, जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को दोबारा बनाना। दूसरा, इन सबको जमीन के नीचे छुपा देना ताकि किसी की पहुंच में ना रहें। तीसरा, मुज़ाकरात का ड्रामा करके वक्त हासिल करना। और चौथा और सबसे खतरनाक मरहला, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाना जहां उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना नामुमकिन हो जाए। इसी को उन्होंने इस्तिस्ना या इम्यूनिटी का नाम दिया। ठीक है, तो वजह तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इस ऑपरेशन को चलाया कैसे जाएगा, इसका प्लान क्या है। सबसे पहले तो इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि ये सब कुछ अमेरिका के साथ मिलकर किया जा रहा है। मतलब बार बार ये बताया गया कि ये कोई अकेले की कार्रवाई नहीं, बल्कि दोनों ममालिक की फौजें इसमें पूरी तरह शामिल हैं। जाहिर है इससे इस ऑपरेशन का वजन बहुत बढ़ जाता है। और इस मिशन के 3 बड़े मकासद बताए गए। पहला, जो हुकूमत है उसके बुनियादी ढांचे पर एक कारी ज़र्ब लगाना। दूसरा, उनके जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जो खतरा है उसे जड़ से उखाड़ देना। और तीसरा, वहां ऐसे हालात पैदा करना कि ईरानी अवाम खुद इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कर सकें। यहां से तकरीर का रुख बिल्कुल बदल जाता है। अब बात 2 अलग अलग अवाम से हो रही थी, एक तरफ इसराइल के शहरी और दूसरी तरफ ईरान के लोग, और दोनों के लिए पैगाम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। पहले अपने लोगों से बात की गई। उन्हें कहा गया कि मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें, शायद भारी कीमत भी चुकानी पड़े, सब्र और हिम्मत से काम लें, बहादुरी और भाईचारे के साथ एक दूसरे का साथ दें, और सबसे ज़रूरी, जो भी हिफाजती हिदायत दी जाएं उन पर सख्ती से अमल करें। तो यहाँ एक बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। एक तरफ अपने लोगों से कहा जा रहा है कि ख़तरात का सामना करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं, तो दूसरी तरफ ईरान के लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये उनके लिए अपने हुक्मरानों से आज़ादी का एक मौका है। और फिर एक बहुत ही अहम बात कही गई। सीधा ईरान के शहरियों और उनकी फौज, जिसे आर्तिश कहते हैं, से कहा गया कि आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी नफसियाती चाल है, अवाम और फौज को हुकूमत से अलग करने की कोशिश। तो फिर दुश्मन कौन है उसको भी बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया। कहा गया कि दुश्मन ईरान की कौम नहीं, बल्कि आयतुल्लाह का कातिल फ़िरका और उनकी जो जाबिराना क़ुव्वतें हैं, यानी पासदारान इनकलाब और बसीज, वो असल हदफ है। और आखिर में बात सिर्फ फौजी कार्रवाई पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इससे आगे बढ़कर पूरे खित्ते के मुस्तकबिल के लिए एक विजन पेश किया गया कि इस सब के बाद क्या होगा, एंड गोल क्या है। और इस विजन को एक तारीखी हवाला देकर और भी मजबूत बनाया गया। और यह हवाला कोई 100-200 साल पुराना नहीं, बल्कि पूरे 2500 साल पुराना था। मकसद ये था कि इस आज की लड़ाई को तारीख की एक बहुत पुरानी और अहम कहानी से जोड़ा जाए।
یہ حوالہ تھا پورم کی کہانی کا، جس میں ایران کی موجودہ حکومت کا موازنہ اس کہانی کے قدیم ظالم کردار سے کیا گیا۔ مطلب یہ پیغام دیا گیا کہ یہ کوئی نئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ تو بقا کی ایک بہت لمبی جنگ ہے جس کا ایک نیا باب شروع ہوا ہے۔ اور تقریر کا اختتام ایک بہت ہی طاقتور جملے پر ہوا۔ آپریشن کے نام یعنی لائنز رور، شیر کی دہاڑ، کو ایک پرانی پیشن گوئی سے جوڑا گیا۔ ایک شیر دہاڑا ہے، کون نہیں ڈرے گا، یعنی ایک ایسی طاقتور آواز جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات ہمیں ایک آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف لاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، خطرے کو تو روکنا ہے، لیکن اس کے علاوہ امن کے لیے لمبے عرصے کا حتمی ویژن کیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب تقریر کے بالکل آخر میں دیا گیا، ایک امید کے ساتھ۔ وہ دن دور نہیں جب اسرائیل اور ایک آزاد ایران سلامتی اور امن کی خاطر ہاتھ ملائیں گے۔ تو یہی ہے آپریشن لائنز رور کا بیان کردہ ختمی مقصد، ایک ایسا مستقبل جہاں آج کے دشمن کل کے دوست بن کر خطے میں امن قائم